हाल ही में वक्फ बोर्ड को लेकर कई सारे संशोधन किए गए हैं। मैं आपको बताऊं, इसको लेकर कई सारे मुस्लिमों के बीच में खुशियां देखने को मिली और कई सारे मुस्लिम अभी भी इससे नाखुश हैं। तो वक्फ बोर्ड होता क्या है बेसिकली, जिनको नहीं पता, मैं आपको बताऊं कि छोटी भाषा में वक्फ एक ऐसा वैधानिक संस्था है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपना संपत्ति, अपना धन अगर दान करना चाहे किसी धार्मिक कार्यों में, तो जो इस संस्था पूरी संभालती है इस इकोसिस्टम को, उसे वक्फ बोर्ड बोलते हैं। तो इसमें कई सारी पिछले टाइम में कमियां थी, जैसे कि इसका कोई लीगल रिकॉर्ड नहीं रहता था कि कितना कहाँ संपत्ति है और कहाँ पे कैसा पैसा खर्च हो रहा है। जैसे कि कई सारे अधिकारी जिनको धार्मिक कार्यों में इन्वेस्ट करना रहता था, लेकिन वो अपने निजी कार्यों में करते थे। तो ये एक बड़ी कमी थी। संपत्तियों का अतिक्रमण था, मतलब कि कई सारे वक्फ की प्रॉपर्टी जो है अवैध कब्जे में चली गई। पारदर्शिता की कमी थी, यानी कि जो भी काम होता था उसकी कोई भी जवाबदेही और कैसे काम हो रहा है ये सब नहीं था। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो कानूनी कार्रवाई, यानी 2013 का अमेंडमेंट से किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने की शक्ति, ये प्रॉब्लम था। और तीसरा न्यायिक कार्यों में देरी होना। इसमें जो अभी बड़े अमेंडमेंट किए गए मैं उसके बारे में बताता हूँ कि पहले वक्फ पास ये अधिकार था, वो किसी भी संपत्ति को वक्फ का संपत्ति बता सकती थी, लेकिन अभी उसको सीमित कर दिया गया है। उसका अनिवार्य सत्यापन भी होगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया है, जैसे कि जिला कलेक्टर के पास इतना अधिकार रहेगा कि वो किसी भी वक्फ बोर्ड को, यानी सरकारी ज़मीन है या वक्फ की ज़मीन है, उस पर वो जांच बैठा सकता है और उसका संशोधन वक्फ बोर्ड में करवा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा अमेंडमेंट कि वक्फ में चाहे केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे 2 गैर मुस्लिम लोगों को सदस्यता दी जाएगी और साथ में 2 महिला यानी मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें बोर्ड में शामिल किया जाएगा। और चौथा, वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको डिजिटलाइजेशन यानी पंजीकरण करना पड़ेगा। जितनी भी उसकी संपत्ति है उसको 6 महीने के भीतर पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। और पांचवा, वक्फ के ट्रिब्यूनल में बदलाव किया गया। मैं बताऊं कि ट्रिब्यूनल का फैसला वो अंतिम फैसला माना जाता था, लेकिन अब कोई व्यक्ति इसको 90 दिन के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ये बड़े बदलाव थे। इस पर आपका क्या राय है, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।